नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी लाइब्रेरी। दोस्तों, हम पिछले कई दिनों से आपके समक्ष नहीं आ पाए, आपको वीडियो नहीं बना पाए। उसके लिए सबसे पहले हम सॉरी बोलते हैं। कुछ निजी कारणों की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। आज हम जो साइंस की सीरीज है जो हमने स्टार्ट किया था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आपके सामने हैं और आज के बाद हम आपको लगातार एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। एक वीडियो हम और एक वीडियो मोहित सर और एक दो सर है जो आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम आपको MPSI, MP पटवारी और MPPSC इन तीनों की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाएंगे। तो हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए आप और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो लौटते हैं सब्जेक्ट की ओर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमने तीन ग्रंथियां आपको बता दी थी। एक तो थाइमस ग्रंथि बताई थी हमने, एक हमने पैंक्रियास या अग्नाशय ग्रंथि की बात की थी और एक हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की। तो ये तीन ग्रंथियां हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। तो आइए उसके बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर के माइंड में आता है कि पीनियल ग्रंथि क्या है। तो पीनियल ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके पास खुद की कोई वेसल्स नहीं होती, खुद की कोई वाहिकाएं नहीं होती और ये अपने द्वारा स्रावित हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन? पीनियल ग्रंथि। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको एंडोक्राइन ग्लैंड। तो पीनियल क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये क्लियर होगा कि आखिर पीनियल ग्रंथि है क्या? एक अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी बात करते हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है, लोकेशन। आपको आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पीनियल ग्रंथि की हमारे शरीर में कहाँ स्थिति होती है। तो आपको पता है कि हमारे मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो ये जो पीनियल ग्रंथि है वो हमारे मस्तिष्क में उपस्थित है और मस्तिष्क में थैलेमस के निकट उपस्थित है, ठीक है। तो मस्तिष्क के मध्य भाग में थैलेमस के निकट उपस्थित है। तो अगर हम पीनियल ग्रंथि की लोकेशन की बात करें तो पीनियल ग्रंथि जो है ये हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में थैलेमस के पास उपस्थित है। अगर इंग्लिश में बोले तो इट इज प्रेजेंट नियर थैलेमस इन मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गई बात लोकेशन की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीनियल ग्रंथि जो है इसकी स्थिति क्या है। अब बात करते हैं इसकी आकृति एवं आकार की। तो अगर इसकी आकृति की बात करें हम, इफ वी टॉक अबाउट द शेप ऑफ द पीनियल ग्लैंड, तो इसका जो शेप होता है, जो इसका आकार होता है वो होता है अनानास के समान। कैसे, किस तरह दोस्तों? अनानास के समान इसका आकार होता है अनानास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाइन एप्पल के समान, पाइन एप्पल के समान। इट इज लाइक पाइन एप्पल। और इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है, इसकी लंबाई करीब होती है 2.9 mm और इसकी जो चौड़ाई होती है दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो होती है वो लगभग 4.6 mm होती है, मिलीमीटर होती है। तो काफी छोटी ग्लैंड है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी भी ग्लैंड है जो हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं इसके अन्य नामों की। तो पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पीनियल ग्लैंड को अन्य कई नामों से जाना जाता है जो आपके एग्जाम में प्रायः पूछ लिया जाता है। तो पीनियल ग्लैंड जो मस्तिष्क में हमारी होती है इसको हम कहते हैं ब्रेन सैंड के नाम से जानते हैं। इसकी क्या कहते हैं? ब्रेन सैंड, बालू, या हम इसको कहें कि मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
मस्तिष्क की रेत। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज ब्रेन सैंड, या निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि पीनियल ग्रंथि जो है उसे हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो पीनियल ग्लैंड मध्य मस्तिष्क में ठीक वहीं पर होती है जहां पे हमारी तीसरी आंख, भोलेनाथ जी की तीसरी आंख थी। क्योंकि शिव शंकर जी की तीसरी आंख वहीं थी जहां हमारी पीनियल ग्लैंड है, इसलिए इसको हम या साइंटिस्ट इसको क्या कहते हैं? रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई, तीसरी आंख का अवशेष। क्या बोलते हैं? रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई, रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई, तीसरी आंख का अवशेष, तीसरी आंख का अवशेष, तीसरी आंख का अवशेष किस ग्रंथि को कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंख मूंद के लगा देना है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है तीसरी आंख का अवशेष। ठीक है, ये दो चीजें हो गई कि पीनियल ग्रंथि जो है उसको ब्रेन सैंड कहा जाता है और पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। इट इज नोन एज रेमिनेंट ऑफ थर्ड आई, या तीसरी आंख का अवशेष कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्या? इससे स्रावित होने वाले हार्मोन की। तो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन केवल एक ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राय आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है मेलेटोनिन। उस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम नाम है मेलेटोनिन। इस हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन। ठीक है, ये हार्मोन का नाम है जो पीनियल ग्रंथि से सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं इस हार्मोन के काम। क्वेश्चन पूछता है कि मेलेटोनिन का काम क्या है? तो मेलेटोनिन का काम है हमारे शरीर के सोने एवं जगने की चक्र को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल्स द स्लीप अवेक साइकिल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के सोने एवं जगने के साइकिल को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इस हार्मोन को हम बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन भी बोलते हैं, जैविक घड़ी हार्मोन। इसीलिए पीनियल ग्रंथि का एक अन्य नाम भी है जो आपको हम बता दें कि ये हमारे शरीर की जैविक घड़ी ही कहलाती है। पीनियल ग्रंथि का एक नाम क्या है? जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, शरीर की जैविक घड़ी। शरीर की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहते हैं? वो कहते हैं पीनियल ग्रंथि को। तो आपसे क्वेश्चन पूछे अगर कि तीसरी आंख का अवशेष किसका अन्य नाम है? पीनियल ग्रंथि का। मस्तिष्क का रेत किसका अन्य नाम है? पीनियल ग्रंथि का। और जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी किसका अन्य नाम है? तो पीनियल ग्रंथि का। क्यों नाम है? क्योंकि ये ग्रंथि एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है मेलेटोनिन, और वो हमारे स्लीप एवं अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है, या हमारे सर्केडियन साइकिल को कंट्रोल करता है, या हमारे सोने एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगर आप 3 दिन लगातार सुबह 4 बजे उठते हो तो चौथे दिन ऑटोमेटिक आपको 4 बजे नींद खुल जाती है, और वो इसके कारण होता है कि हमारे बॉडी में पीनियल ग्रंथि होती है जो मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो हमें चौथे दिन अपने से ही जगा देता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमारे शरीर की जैविक घड़ी। अब हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य जैसा कि हम बता चुके हैं किया है हमारे शरीर में सोने एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करता है, यह हमारे शरीर में सोने एवं जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। मींस अगर इंग्लिश बोले तो इट कंट्रोल्स स्लीप अवेक साइकिल, इट कंट्रोल्स द स्लीप अवेक साइकिल, या इसी को हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम, the sleep awake cycle of the body, hence it is also known as biological clock of the body। अब ये हो गया कि इसका काम क्या होता है इस हार्मोन का। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की। तो मैंने जैसा कहा कि पीनियल ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो है, बहुत लोगों को डाउट होगा कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, लेकिन दोस्तों कभी ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के साथ आता ही नहीं। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के साथ आए तो आपको पीनियल ग्रंथि ही टिक करना है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे?
ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, ठीक है। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बिंदु है पीनियल ग्रंथि से, जो हमें एक और चीज जाननी है कि ये जो ग्रंथि है ये सबसे ज्यादा जो है ये रेप्टाइल्स में विकसित होती है, मतलब मगरमच्छ, सर्प, घड़ियाल, ये सब जो है जो जमीन से चिपक कर रेंगते हुए चलते हैं उनको कहते हैं रेप्टाइल्स। और उन रेप्टाइल्स में पीनियल ग्रंथि सबसे ज्यादा विकसित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किन जानवरों में पीनियल ग्रंथि सर्वाधिक विकसित होती है। ऑप्शन में आपको दे देगा स्तनधारी, बर्ड, पक्षी, रेप्टाइल्स और उभयचर, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देता है। तो आपको रेप्टाइल्स में टिक करना है। तो यह ग्रंथि, यह ग्रंथि, यह ग्रंथि सरीसृप, रेप्टाइल्स को इंग्लिश कहते हैं सरीसृप में सर्वाधिक विकसित होती है, सर्वाधिक विकसित होती है, विकसित होती है, विकसित होती है, ठीक है। इंग्लिश में इट इज मोस्ट डेवलपिंग, इट इज मोस्ट डेवलपिंग, डेवलपिंग रेप्टाइल्स, इट इज मोस्ट डेवलपिंग रेप्टाइल्स, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। यह ग्रंथि सरीसृप में सबसे ज्यादा विकसित होती है, ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में है, ठीक है। इट इज मोस्ट डेवलपिंग रेप्टाइल्स, ठीक है। तो आज के लिए ये ग्लैंड हो गई, बाकी करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।